आज का जो सेशन है वो है अष्टांग योग। और अपने पूरे अभ्यास के अंतर्गत महत्वपूर्ण ये सेशन है। अष्टांग योग में 8 अंग दिए गए हैं और महर्षि पतंजलि ने इसकी रचना की है। इसमें 195 सूत्रों के अंतर्गत रचा ये पूरा योग दर्शन रचाया हुआ है। इसके अंदर समाधिपात, साधनापात, विभूतिपात एंड कैवल्यपात ऐसे ये पूरे जो 4 चैप्टर मानते हैं अध्याय है। इसके अंदर 195 सूत्रों का रचना, जिससे पूरा योग शास्त्र का पातंजलि योग दर्शन रचाया हुआ है। और पातंजलि योग दर्शन को हम मानस शास्त्र भी कहते हैं। योग शास्त्र का मानस शास्त्र का इसको कई लोग फिलोसॉफिकल भी कहते हैं। इसको ही लोग इसको सोशियोलॉजी भी कहते हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है पातंजलि योग दर्शन, जिसके अंदर साधना पाद के अंतर्गत अष्टांग योग आता है। और ये साधक के लिए ये अष्टांग योग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये एक वर्त के जैसा है, जिसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद आदि विकारों का क्षय होता है। इसे सामाजिक नियम भी कहते हैं। इसमें हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन 8 अंगों का वर्णन सुनेंगे। तो सबसे पहले यम के अंदर 5 प्रकार आते हैं। पहले आता है अहिंसा। तो अहिंसा अंतर्गत किसी की हत्या न कर, वो मानसिक विचार भी नहीं होता। माना, इससे बोलते माना, वाचा और काया में किसी प्रकार की जीव को दुख ना होना एक हिंसा है। दुख होना यानी हिंसा है, जिसके पालन से प्रेम, दया व सहकार्य की आदर की भावना निर्माण होना, ये हिंसा है। यानी मन में किसी के लिए घृणा निर्माण होना, ये भी हिंसा है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग के पहले ही यम के अंतर्गत अहिंसा में बोला है। बाद में आता है सत्य। मन में समझे गए अनुसार दूसरों का कथन करना या झूठ न बोलना। झूठ न बोलना यही सत्य है। सत्य के विचार मन में लाना, सत्य बोलना वाचा है और सत्य कर्म करना काया है। ये 3 प्रकार का सत्य है, जिसके पालन से सद्गुणों की वृद्धि होती है। इसी प्रकार अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी न करना। मन में चोरी का विचार भी न लाना, बोल भी वाचा न क्रिएट करना और अपने हाथ से किसी प्रकार की त्रुटि भी न हो देना, यानी काया। इन तीनों माध्यम से किसी के धन और ग्रहण करने की इच्छा न करना, जिससे असार्य मित्रताओं की भावना का ये मानना चाहिए कि हमने इससे बढ़ोतरा होता है, किसी का धन न चुराने से। क्योंकि आजकल हम देखते हैं हमारे शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत काफी बड़े पैमाने पर चोरी की जाती है। एक तो ये भी एक अस्तेय है। दूसरा है ब्रह्मचर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन, वाणी और शरीर से विरय की रक्षा करना, इंद्रियों को नियंत्रित रखना और संयमित वृत्ति धारण करना ही ब्रह्मचर्य है, जिससे वासना, चंचल का क्षय होता है और आदर, सहनशीलता आदि का निर्माण होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन अतिशय महत्वपूर्ण है, ये बोला गया। जैसे कई योग शास्त्रों के अंतर्गत सबसे पहले ब्रह्मचर्य 25 वर्ष महत्वपूर्ण माने गए। आयु के 25 वर्ष अतिशय महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य। इसी के प्रकार अपरिग्रह।
अपरिग्रह संपत्ति का लोभ न करना, संपत्ति का संग्रह न करना, ये बोला गया। आवश्यकता के अनुसार से ज्यादा संपत्ति ग्रह निर्माण न करना, जिससे हमारे मन के अंदर मोह, स्वार्थ और द्वेष निर्माण होने की संभावना बनी रहती। तो अपरिग्रह से त्याग करना, सहकार्य, प्रेम, निर्भरता, समता आदि गुणों का विकास होता है अपरिग्रह। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। ये है हमारे नियम, ये हमारे लाइफ के अंदर, अभी जीवन के अंदर यम योग पालन करना है, ध्यान रखना। इसके बाद में 100 महत्वपूर्ण है नियम, जिसके अंतर आता है क्रोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। इसमें तप यानी क्या? स्वाध्याय, सोच, तो सब तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान बोला है। तो सोच सबसे पहले हम देखेंगे, बाह्य और आंतरिक शुद्धता, शरीर और मन की शुद्धि, आत्मिक उन्नति के साथ साथ व्यक्तिगत विकास होता है। अपने जो विचार होते हैं वो अच्छे तरह से होना चाहिए, इसी को सोच बोला है। सात्विक विचार होना चाहिए, किसी के मन की गुना नहीं होना चाहिए। द्वेष અને संतोष, अपनी इच्छाओं को सीमित रखना, अपने नीड्स जो है वो ज्यादा तरह से बढ़ाना। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त के पास अच्छे प्रकार के मोबाइल हैं, तो वो भी हमारे मन में एक निर्माण हो जाती है। तो वो ऐसा प्रकार होना नहीं चाहिए, जो है अपने उसमें समाधान मानना चाहिए। इसी को इन्हें संतोष बोला है। इससे प्रसन्न और समाधान रहना, यदि सुख और शांति का मूल्य बोला है संतोष के। इसके बाद आता है तप। तप है सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन है, जिसमें दृढ़ निश्चय, अपने कार्यों के लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, भूख, प्यास आदि द्वंद्वों पर नियंत्रण लाकर साधना में जुड़े रहना। इससे आत्मबल और श्रम की भावना में विकास होता है। तो कोई भी, जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो ये भी एक तप ही है कि हमको एक टारगेट होता है, हमको ये पूरा करना है। तो पूरा मन लगन करके अपनों पूरा करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, या उसका पूरा अध्ययन करते हैं। तो उसी को ही यहाँ पे तप बोला है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, धार्मिक ग्रंथ, अपने वाचन संबंधी उपयुक्त साहित्यों का पाठन और मनन करना ही स्वाध्याय है। जिस प्रकार हम हमारे परीक्षाओं का अभ्यास करते हैं और इन परीक्षाओं के अंतर्गत हम अपना सेल्फ डेवलप अध्ययन करते हैं और पूरा उस पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं, और हम उसी के परीक्षा में लिखते हैं। तो इसी को ही सेल्फ डेवलपमेंट के साथ सेल्फ स्टडी भी कहते हैं। बाद में आता है ईश्वर परिधान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने इससे पहले भी भक्ति योग के अंतर्गत देखा गया था कि मन में ईश्वर के किसी प्रकार का फल साहित्य का कर्मों का समर्थन करना, फल प्राप्त करने की कोई प्रकार की इच्छा नहीं, जो भी है ईश्वर की है यह समझ के ईश्वर परिधान। इससे हमारा अहंकार, मोह, आसक्ति, इन विकारों का नाश होता है। तो भक्ति योग के माध्यम से हम ये ईश्वर परिधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद में आता है आसन। आसन अति महत्वपूर्ण विषय है हमारे पूरे कोर्स के अंतर्गत। आसन के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण सूत्र पातंजलि योग दर्शन के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें तीरम सुखम आसनम, जिसमें उनने परिभाषा की है आसनों की। This contains specific pattern of posture that is established body and mind. Much में authorized to describe the concept of asana. They are the 3 सूत्र। Study and comfortable posture is called asana. अन्य आसन के लिए स्थिर होना जरूरी है। उस आसन जिस स्थिति में उसमें सुख होना चाहिए, इसी को उनने
मन के अंदर किसी प्रकार का दृढ़ और शरीर पीड़ा न होने किसी को उन्हें उसके बाद में महत्वपूर्ण सूत्र बोला है प्रयत्न शिथिल्य अनंत समापत्ति। We try to stop all the motion in the body or try to remove the tension of the muscles and meditating over the infiniteness of the yourself. इसमें अति महत्वपूर्ण विषय बताया गया है कि तुम प्रयत्न करते रहो, उसका फल आपको मिलेगा। उसके बाद तत्वदन्वात अभियान, जिसके फायदे मेरे को मिलने वाले हैं। This sutta says about the result of us. When the poacher master to all duties and oppose positive such as the pain and last position you have got the pleasure, आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। जो मन के अंदर पेन, जब हम आसन की स्थिति में रहते हैं तो मन के अंदर किसी ना किसी मसल्स को पेन होता है तो हमारा ध्यान उधर जाता है। डेफिनेटली वहां पर आपको आसन का रखना ही है ध्यान, पर वो धीरे धीरे उनको रिड्यूस होते जाना है। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो ये पातंजलि योग दर्शन के द्वारा प्राप्त करना है। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम के अंतर्गत हठयोग और अष्टांग योग के अंतर्गत बहुत बढ़िया तरीके से पातंजलि योग ने प्राणायाम के बारे में बोला है। प्राणायाम का विशेष उल्लेख करते हुए बोला है कि भावना और श्वास इनका घनिष्ठ संबंध है। जब भावनाओं का क्षोभ बढ़ता है तब श्वास की गति तेजी से होती है, और जब मन शांत रहता है तो श्वास धीरे से चलता है। पर इन्हीं तरह से मन शांति और मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम एक सर्वोत्तम साधन माना गया है। प्राणायाम की विस्तार से जानकारी आगे कई आने वाले प्राणायाम के वीडियोस में हम देखेंगे। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी क्या? प्रत्याहार हमारी इंद्रियों में हमेशा बाहरी विषयों का लगी रहती है, जिससे हमारे मन, जिसे हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियां है, हमारी 5 कर्मेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां है, इन अपने अपने विषय में लगी रहती है। इन इंद्रियों को अपने में लगाना है, अलग अलग विषयों से हटाना है। तो प्राणायाम के अभ्यास में इन इंद्रियों पर शुद्धि हो जाती है, ऐसा पातंजलि योग दर्शन में और हठ योग के दरमियान बोला गया है। इनके बाद इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को विलीन करके अभ्यास के प्रत्याहार प्राप्त होता है, और उसके बाद हमको धारणा की स्थिति प्राप्त होती है। जिसे प्रत्याहार के पश्चात जो चित्त को शरीर के भीतर बाहर कहीं भी स्थित करना है तो धारणा के लिए शरीर के अंतर्गत चक्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन पर कोई मूर्ति अथवा अपने भगवान के ऊपर हम अपना ध्यान पूरा केंद्रित कर सकते हैं, और मूर्ति के अंदर उनके आंखों पे, उनके मस्तिष्क पे, ये उस पे अपना ध्यान केंद्रित करके उनको हमारे पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ उनको ध्यान रखें, तो हम ये धारणा की स्थिति है। उसके बाद आता है ध्यान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हम सभी नाम सुनते हैं मेडिटेशन। ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, ये वेरी लॉन्ग एंड लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है, और इसे रेगुलर करते ही हम इस सिचुएशन को जाते हैं। धारणा करते करते ही हम अपने ध्यान की तरफ जाते हैं, जिसे ध्येय वस्तु की चित्तों को लगाना है। जिस चित्त पर अपन पूर्णतः से एक ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वस्तुओं पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसी में विलीन हो जाना और उसी में ही अपना पूरा ध्यान रखना, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान योग एक प्रमुख अवस्था है। ध्यान करने की कई पद्धतियां ही योग शास्त्र में बताई गई है, तथा आज की दुनिया में म्यूजिक मेडिटेशन में किसी अन्य प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, पर पातंजलि योग दर्शन के अंतर्गत स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ज्योति ध्यान भी बोले हैं। और आखिरी का है लिबरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, वो है समाधि।
ध्यान करते करते जब हम चित्त देहकार से परिणाम होते हैं, उसके फलस्वरूप अभाव सा हो जाता है। हम हमारे ध्यान से ध्यान ही रह जाता नहीं और हम अपनी में लग जाते हैं। इस अवस्था को समाधि कहते हैं। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपना ध्यान करते करते अपनी समाधि प्राप्त की। यही मन की उच्चतम एकाग्र अवस्था है, जिसे हम समाधि कहते हैं। समाधि के कई प्रकार ग्रंथों में वर्णित है, विभिन्न ग्रंथों में वर्णित है। तो ये हमारा अष्टांग योग है, जो हमें पूरे अभ्यास के दरमियान को सोच समझ के करते हैं। और हमने ये पातंजलि योग दर्शक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी परिभाषा योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन, शरीर और मन का एकत्रीकरण, और चित्त विभिन्न विषयों, जो मन और वृत्तियां विभिन्न विषय जो है वृत्तियों, उसको एक जगह पर अब एक विषय में लाना, यही योग है, इस बोला गया। तो आप अच्छी तरह से अष्टांग योग को समझ लिए होंगे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इसको पातंजलि योग दर्शन ने अष्टांग योग बोला है। और इसी के बेस पे हम आगे अपना कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें एक एक स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो है आसन। हम नेक्स्ट वीडियो में आसन के बारे में पढ़ेंगे।